राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। तो जैसा कि आपने मेरा गोवर्धन वाला व्लॉग तो देख लिया होगा, तो अभी हम गोवर्धन से निकल के जा रहे हैं वृंदावन मेरी दूसरी उपस्थिति के लिए। मेरी दीक्षा की दूसरी उपस्थिति है, तो अभी हम निकले हैं गोवर्धन से और अभी चलते हैं वृंदावन। रश था जब हम यहाँ पे पहले आए थे, अब दोबारा हम आए यहाँ पे और बिल्कुल खाली है। टाइम हो चुका है 12:51। तो गाइज आपको ये रोड तो याद होगी, ये सामने पार्किंग है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में पार्किंग है। एक टाइम था जब प्रेमानंद जी महाराज अपनी सोसाइटी से मतलब पद यात्रा करते हुए अपने केली कुंज जाते थे, और यहाँ पे मतलब अभी तो 1 बजने वाला है, 1 बजे फुल रौनक होती थी, फुल रौनक। मतलब यहाँ पे पूरे एक नगाड़ों के साथ पूरा चारों तरफ रश होता था और पूरे मतलब राधा नाम के जाप चल रहे होते थे और वेट कर रहे होते थे लोग, मतलब कि कब महाराज जी अपनी सोसाइटी से निकलेंगे और दर्शन करेंगे, दर्शन देंगे। मतलब कितना अलग ही माहौल था। और अब देखो खाली पड़ी है सड़कें, सुनसान एकदम, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल कोई है ही नहीं। मतलब लिटरली ऐसे लग रहा है, देखो कितना खाली है। टाइम बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती, किस तरीके से टाइम बदलता है, वक्त बदलता है। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज अब केली कुंज में है, तो अभी कुछ ऐसा मेरा प्लान है। एक्चुअली मेरी है दूसरी उपस्थिति, जिसकी वजह से मैं आज वृंदावन आई हूँ। मेरी 18 तारीख की उपस्थिति थी, बट 18 को मैं आ नहीं सकी वीकडे की वजह से। तो अभी आज है 22 तारीख का, तो सैटरडे नाइट को ही हम लोग आ गए हैं और अपना संडे को सुबह उपस्थिति देनी है मैंने, और 5 बजे जाऊंगी मैं उपस्थिति देने के लिए। दूसरी उपस्थिति है, देखो श्री जी की कृपा हुई तो अभी अगली उपस्थिति के लिए बुलाएंगे, सीधा दीक्षा के लिए बुलाएंगे, वी डोंट नो, लेट्स सी। सुबह मिलते हैं। गेट बनाएंगे स्पेशल प्रेसिडेंट जी के लिए। हमारी प्रेसिडेंट जी आई थी यहाँ पे 3 दिन के लिए, तो उसके जस्ट बाद हम लोग आ गए, इसीलिए हमें ऐसी चमचमाती सड़कें देखने को मिल गई हैं। थोड़े टाइम बाद ये नहीं होगी ऐसी। और अभी फिलहाल हमें पता है हमने कौन से होटल में रहना है, बट फिर भी हम तुक्के मार रहे हैं, रोड्स पे घूम रहे हैं। 1 बजे वृंदावन की रोड पे हम ऐसे घूम रहे हैं, चलो और किसी होटल में ट्राई करते हैं। और रेडिसन में पता क्या सोल्ड आउट था, तो अभी देखते हैं, 1 आधा और ट्राई करके चुपचाप अपने होटल में जाके सो जाएंगे, क्योंकि हमारे केली कुंज से भी बहुत पास पड़ता है। और मंदिर जो कि भी बंद हो चुका होगा, और सुबह फुल ऑन भीड़ होती है। फुट ओवर ब्रिज पहले तो नहीं था क्या? रातों रात पता नहीं कुछ भी बना देते हैं भाई। सफाइयाँ हो रही हैं रोड की। चलिए चलिए चलिए, बीकानेर वाला फ्लो अब तक लगा लो सीट बेल्ट, बेचारी की चिक्की निकाल रखी है गाड़ी की। राधा गिरी कुंज तो हर जगह से आ जाएगा वैसे तो। इस्कॉन टेम्पल, जय जय हरि बोल। इस्कॉन में रूम्स भी हैं भाई, किसी एंगल से नहीं लग रहा ये वृंदावन की वही गलियां हैं जहाँ सुबह इतनी खचपच हुई पड़ी होती है भाई, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े पड़े होते हैं। ये हमारे बांके बिहारी का मतलब बांके बिहारी मंदिर का रास्ता है भाई, ये देखो ऊपर बांके बिहारी मंदिर लिखा हुआ है। और यहाँ की रोड्स देख के कितना, मतलब रोड दिख भी रही है एटलीस्ट, नहीं तो दिखती भी कहाँ है रोड्स। बांके बिहारी मंदिर बंद हो चुका है, नहीं तो हम अभी दर्शन कर लेते सच्ची। होटल बसेरा मेरे को ना आज बसेरा में बसेरा बना ले। ये भी आगे एक, क्या नाम है इसका, होटल कृष्णम।
तो वैसे फाइनली हम होटल में आ चुके हैं और वापस लौट के बुद्धू घर को आए। आनंदा कासल में ही हम लोग वापस आ गए हैं, ऐसे ही गेड़ी मार मोर के। तो अभी 1-1:30 बजने वाला है, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं क्योंकि मुझे फिर 4 बजे सुबह के एलीकुंज जाना है और 5 से 8 के बीच में होगी हमारी दूसरी उपस्थिति। क्या रहने वाला है वो कल देखेंगे, अभी फ़िलहाल सोते हैं। तो राधे राधे, मिलते हैं मॉर्निंग। हेलो गाइस, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अभी बज चुके हैं 3:50 सुबह के और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। तो मैं जल्दी से चलते हैं केली कुंज और लाइन में लगना पड़ेगा और अभी वहाँ पे कितनी देर लगने वाली है वहीं जाके पता चलेगा। तो जल्दी से चलते हैं राधा केली कुंज। तो गाइस ये वाली जो रोड है राधा केली कुंज के लिए जाती है बिल्कुल गड्ढे से भरी हुई थी और ये प्रेसिडेंट की वजह से यहाँ पे ठीक करवा दी गई है। बढ़िया है, राधे राधे। तो गाइज मैं 4 बजे राधा केली कुंज पहुंच गई थी और वहां जाके मुझे पता चला कि जो दीक्षा वाले की उपस्थिति है वो 5 बजे ही एंट्री स्टार्ट होगी, उससे पहले एंट्री स्टार्ट नहीं होगी। तो 1 घंटा रहता था मेरे पास, तो मैं इधर उधर ऐसे ही गेड़ियां मार रही थी और अपनी माला जाप कर रही थी। जितनी माला जाप इस पवित्र भूमि पे हो जाए वो बहुत ही डबल ट्रिपल असर करती है जितना हम घर में करते हैं। तो मैंने सोचा कि 1 घंटा व्यर्थ क्यों करना, 1 घंटा अपना चलते फिरते या फिर बैठ के पूरा माला जाप का आनंद लेते हैं। तो मैंने उस टाइम पे पूरी माला जाप करी। यहाँ पे हमारा गौतम ऋषि आश्रम है। ये हमारी राधा केली कुंज की न्यू बिल्डिंग है जो जन्मोत्सव के टाइम पे यहाँ पे काफी इवेंट्स हुए भी थे। हमारी 5 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी और लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। उपस्थिति हो चुकी है तो अभी हम करेंगे गुरुदेव के दर्शन। की राधा केली कुंज में आके भी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए तो क्या ही किया। तो गुरुदेव के निकलने का टाइम होने वाला है तो पहले उनके दर्शन कर लेते हैं और फिर मैं जाऊंगी राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद मैं आपको उपस्थिति की पूरी डिटेल दूंगी होटल में पहुंचने के बाद। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि फुल डिटेल बताने वाली हूँ मैं आपको उपस्थिति की। गुरुदेव के इतने सुंदर दर्शन होने के बाद मैं आ गई हूँ राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, जिनके दर्शन अभी खुले नहीं थे। मैं काफी जल्दी पहुंच गई थी। तब तक बैठ के हमने बहुत राधा नाम का जाप किया, बहुत ही आनंद आया। राधे 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फाइनली मैं रूम में वापस आ गई हूँ और मेरा ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है कि हमारे होटल के साथ वाले घर में उनकी टंकी सी और सारा पानी बह बह के जा रहा है। ऑफ टॉपिक बात हो गई है। तो मैं वापस आ गई हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी दूसरी उपस्थिति का एक्सपीरियंस। पहले तो मतलब मुझे बहुत वो लग रहा था, मतलब मैंने यूट्यूब पे इतनी दूसरी उपस्थिति के वीडियोस देखना चाहे कि भाई कैसी होती है दूसरी उपस्थिति, क्या क्या पूछा जाता है, होता ही है मतलब हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और हम अपने नियमों में क्या त्रुटि कर रहे हैं जो कि हमें ठीक कर लेनी चाहिए, जो दूसरी उपस्थिति में हो सकता है पूछा जाए या जो भी है। तो मुझे कुछ ऐसी वीडियोज नहीं
नहीं मिली जिससे मुझे कुछ समझ में आए या मैं सेटिस्फाइड हो पाऊँ कि हाँ भाई इस अच्छा ऐसा होता है या ऐसा होता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट उपस्थिति की मैंने वीडियो डाली थी, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सबने पूछा था कि फर्स्ट उपस्थिति में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने कौन से ग्रंथ लिए, किस तरीके के नियम होते हैं, सब कुछ पूछा गया था। तो मैं उसका जवाब दे पा रही थी। तो आज मेरी सेकंड उपस्थिति हुई है। तो मैं 4 बजे रूम से बाहर गई थी, मतलब केली कुंज के लिए। एक्चुअली उपस्थिति का जो टाइम होता है वो होता है 5 से 8 के बीच में, तो 5 to 8 के बीच में ही जाइएगा, क्योंकि वहां पे जो एंट्री स्टार्ट होती है 5 बजे ही होती है। मैं 4 बजे गई थी, मुझे था कि अगर लाइन लंबी होगी तो मे बी मैं आगे बैठ सकूंगी और जब उपस्थिति स्टार्ट होगी तो मैं आगे आगे जा सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मतलब 5 बजे ही आपको एंटर करेंगे, क्योंकि वहां पे और भी मतलब वार्तालाप की लाइनें भी लगी हुई होती हैं, तो दर्शन की लाइनें भी होती हैं। तो क्या होता है उसमें उनके लिए भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो आप 5 बजे ही पहुंचिएगा, एग्जैक्ट मतलब 4:45 पहुंच जाओ या 4:30 के अराउंड पहुंच जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको जैसे 5 बजेंगे वो आपको अंदर एंटर कर देंगे। तो एक तो ये चीज है। उसके बाद एंटर करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एंटर कर जैसे ही वो लाइन एंटर करती है दीक्षा वाली, जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी जो भी उपस्थिति है, क्योंकि आगे जाके जिनके पास पर्ची है, फर्स्ट उपस्थिति की पर्ची होती है और उसके बाद दूसरी उपस्थिति का कार्ड बन जाता है। जैसे आज मेरा बन गया है कार्ड, और उस कार्ड जिसके पास भी कार्ड या पर्ची है वो उसके अकॉर्डिंगली उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि वो पहले बोल देते हैं इनका कार्ड और पर्ची है वो आगे चले जाओ, और बाकी फर्स्ट उपस्थिति जिसकी होती है वो थोड़े पीछे होते हैं, उनके रूल्स अलग होते हैं। तो हम लोग आगे गए, हमारी लाइनें आगे जैसे ही गई तो आगे 4 सखियां खड़ी थी जो 4 लाइनें बनवाई थी उन्होंने, वो एक एक लाइन को उसी तरीके से वो देख रही थी। तो वो आपकी उपस्थिति के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो मेरी आज सेकंड उपस्थिति थी, तो उन्होंने मेरे से फर्स्ट उपस्थिति में उन्हें पता था कि इन्होंने नियम फॉलो किए होंगे और उससे रिलेटेड कि आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है, आप नियम कैसे फॉलो कर रहे हो, आप कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे श्लोक कितने पढ़ रहे हो, छंद पद कितने पढ़ रहे हो, और आप अष्टयाम सेवा कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, कितनी कर रहे हो। बस यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। और जहां जहां जैसे मैंने उन्होंने बताया कि जैसे मैं नित्य रसोपासना जो है मैं पूरी नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ग्रंथ पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर बच्चे भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा रहता है। माला मेरी रेगुलर हो रही है, ग्रंथ मेरे रेगुलर हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई अगर आप नित्य पाठ रेगुलर पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो तो हाफ ऑफ करके पढ़ सकते हो। तो आपके लिए भी वो रूल फॉलो होता है कि इनकेस अगर आप नहीं पूरी पढ़ पा रहे हो तो आप हाफ करके पढ़ सकते हो। और उसके अलावा फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अष्टयाम सेवा कैसे करते हो। तो मैंने कहा मैं मॉर्निंग में उनका श्रृंगार कर देती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, और उसके अलावा मैं रात को शयन भी कराती हूँ, और बाकी खाने में तो जैसे भी हम खाते हैं वो भोग लगता ही लगता है। तो उन्होंने मुझे अष्टयाम सेवा के थोड़ा सा शॉर्टकट बताया कि आप जैसे मतलब नॉर्मल जैसे आप उन्हें लंच करा रहे हो या फिर आप उनको मतलब जो अपनी भाषा में नॉर्मल, आप उस हिसाब से साथ साथ पद भी पढ़ने शुरू कर दो, जो अष्टयाम सेवा के ऐप में भी अवेलेबल है और बुक भी है। बुक मुझे पिछली बार नहीं मिली थी तो आज मैंने राधा केली कुंज से खरीद लिया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो वहां पे जो जो छोटे छोटे पद हैं हर चीज के, जैसे शयन का पद अलग है, श्रृंगार का पद अलग है, और मंगला का पद अलग है, मंगला आरती अलग है। तो उन्होंने बोला था कि मंगला जरूर करनी है, जो कि मैं अभी तक नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा मंगला करनी स्टार्ट करो, कि मंगला में क्या उन्हें नहलाना नहीं होता। मंगला में आप उठो, बस उनको एकदम भाव लेके उनको जगाओ और उसके बाद फिर उनको भोग लगा के, मंगला भोग लगा, फिर उसके बाद भोग लगा के उनको जो अष्टयाम सेवा पद्धति में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है वैसे आप कर सकते हो। फिर बाद में उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, और वहां जाके ना झूठ बोलना तो मतलब आप भूल ही जाओ कि आप झूठ भी बोल सकते हो। तो झूठ वूठ मत बोलना, अपनी उपस्थिति को ज्यादा प्रो लेवल दिखाने के लिए मत करना ये काम। तो वहां पे जाके आपको सब कुछ सच बोलना है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्याज लहसुन खाते हो। मैंने कहा नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी हमारे घर में हमारे इन लॉज भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने नॉनवेज का पूछा, तो मैंने बता दिया कि नॉनवेज हमारे घर में नहीं बनता, जिसको खाना होता है वो घर से बाहर जाके खा लेता है। और उसके बाद फिर एग की बात हुई, और जो सच था कि एग हमारे घर में बनता है, तो उन्होंने मेरे कार्ड पे उसे मेंशन कर दिया, जबकि वो मुझे नॉर्मल कार्ड दे रहे थे और कि कहते 2 मंथ्स के बाद आ जाना, अष्टयाम सेवा को थोड़ा फॉलो करो और 2 महीने बाद आप दोबारा आना उपस्थिति के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब ये बात हुई तो उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया कि इनके घर में एग बनता है और एक ही किचन में एक ही चूल्हे पे एग बनता है, बच्चे खाते हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। जैसे होता है ना, एक
मतलब एग्ज़ाम में री आ जाती है तो वो बहुत बुरा लगता है कि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और मतलब वही है ना, वो वाला फील आ रहा था मेरे को, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी तो अच्छी बात है। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये दिया कि या तो आप अपना चूल्हा अलग कर लो, या फिर आप एक ये ऑप्शन कर सकते हो कि आप अपने मतलब उस चूल्हे को, उन्होंने बोला नया चूल्हा लेना पड़ेगा, पहले तो बोला, फिर उन्होंने दूसरी सखी से थोड़ा डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि आप चूल्हा मत लो, आप उसी चूल्हे का आचमन करो, अच्छे से धो धा के उसको ब्रश व्रश से सब कुछ धो के पूरा क्लीन कर दो, और उसके बाद उस पे एग मत। और अगर आपने बनाना है तो आप उसे इंडक्शन पे एक रख लो अलग से, और वो इंडक्शन पे बना लो अलग से, मतलब जो भी एग जब बनता है, वैसे तो हमारा बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है, मतलब रियलिटी है, बट स्टिल उन्होंने सॉल्यूशन दिया। और उसके बाद मतलब वो मेंशन हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम भी इस चीज़ को कंसिडर जरूर करेंगे और पूछेंगे ज़रूर। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम तक मेरे पास आंसर, मेरे को झूठ ना बोलना पड़े, आंसर सही हो। अब मुझे 2 महीने बाद फिर से बुलाया है, तो इसीलिए अब सबकी कई बार दूसरी ही बारी में मतलब उनको पता चल जाता है, तो दूसरी बारी में ही वो उनको फाइनल दीक्षा के लिए बुला लेते हैं। ये सब श्री जी की कृपा होती है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस उपस्थिति देना हमारा कर्म है, और आगे क्या होगा वो श्री जी जाने और हमारे गुरुदेव जाने, कुछ भी हो सकता है। तो आज मेरी इस दूसरी उपस्थिति का एक्सपीरियंस कुछ इसी तरीके से रहा। अब मैं आपको अष्टयाम सेवा की बुक दिखा देती हूँ, और मैंने राधा केलिगंज से क्या क्या लिया सेवा के लिए वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये जो छवि है गुरुदेव की, उनके लिए ये वस्त्र लिए हैं। मेरे पास एक ही वस्त्र थे जो पहले मुझे मिले थे पहली उपस्थिति के टाइम पे, तो 2 मैंने लिए हैं ये वस्त्र, और क्योंकि चेंज करके पहनाने पड़ते हैं, बार बार धो के रखने पड़ते हैं, तो ये 2 वस्त्र लिए। ऐसा ऑरेंज कलर का सेम ऑलरेडी मेरे पास है। और इसके अलावा हमने लिया एक ये ग्रंथ रखने के लिए एक बैग, जो येलो वाला बैग आता है दीक्षा के टाइम पे, वही है। और उसके साथ साथ ये है हमारी अष्टयाम सेवा पद्धति की जो बुक है, वो ये मेरे जो मेरे स्टार्टिंग में ग्रंथ लिए थे मैंने, उसमें ये नहीं थी, तो मैंने अलग से ले लिए। वैसे राधा केलिकुंज ऐप पे तो है, बट इसमें पूरी डिटेल में लिखी हुई है, तो मैंने ये ले ली है। और उसके साथ साथ एक लिया है मैंने ये परफ्यूम, और ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और मैंने केलिकुंज से ही लिया है। तो ये वाला परफ्यूम मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया तो आप ले सकते हो केलिकुंज जाकर, और ऑनलाइन भी लिखा तो हुआ है, अवेलेबल है। तो बाकी इसकी फ़ोटो अगर होगी तो मैं डाल दूंगी, और नंबर नीचे ये नंबर दे रखा है, आप इस पर भी बात कर सकते हो। तो भाई मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा, सीरियसली बता रही हूँ। ऐसे नॉर्मली, अच्छा ये लॉक है इसका, आई थिंक ये लॉक ओपन होके, और हाँ बिल्कुल जैसे केलिकुंज और राधा केलिकुंज में जैसे बिल्कुल मतलब श्री जी के मंदिर में से जैसे फ्रेग्रेंस आती है, सेम वैसी फ्रेग्रेंस है। और बस यही सब सामान था जो मैंने वहां से लिया है। तो गाइस बस इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा देखते हैं अगली उपस्थिति में क्या होता है। श्री जी कृपा करेंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा से सेवा, मतलब हमें अपना रूटीन नहीं छोड़ना। उपस्थितियाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनकी तीसरी चौथी उपस्थिति भी थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है। हमें श्री जी पहले पूरा प्रिपेयर करेंगी, पक्का करेंगे। दीक्षा लेना आसान काम नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो कि बाद में इतने सारे रूल्स फॉलो करने के बाद हमें दीक्षा लेने के बाद कोई दिक्कत आए और वो फिर पाप बन जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी। तो इसीलिए श्री जी को जितनी उपस्थिति लेनी है ले हमारी, और बस फाइनली एक बारी हम श्री जी के हो गए, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है, श्री जी अपने आप संभालेंगी सब कुछ। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गोवर्धन वाली वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा, तो उसको भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे, श्री हरिवंश।